तो हमारे अस्पताल क्यों नहीं अच्छे हैं, अस्पताल का इंतजाम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। इसलिए जहां कोविड से परेशान है वही हमारे किसानों के साथ लूट हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज धान की लूट हो रही, जो भी किसान पैदावार कर रहा है उसकी लूट, आखिरकार केवल नारा बन करके रह गया। एक सरकार जिसने भूमि पूजन 2 बार किया, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात कही। आज सरकार से हम जानना चाहते हैं कि जो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ था, जिसकी भूमि पूजन हुई, वो आज जमीन पे कितना दिखाई दे रहा है। इसलिए ये झूठी सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ देने आ रहे हैं, समाजवादियों का साथ देने आ रहे हैं। मेरे दाएं संजय चौहान बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभुदयाल चौहान वो शामिल हो रहे हैं, चौधरी नसीम बेगम वो शामिल हो रही हैं, सलीम अख्तर साहब शामिल हो रहे हैं, अलीम सैफी साहब वो शामिल हो रहे हैं, आसिफ खां बब्बूपुर विधायक जी शामिल हो रहे हैं, नसीना बानो जी शामिल हो रही हैं, कमलेश पाठक जी शामिल हो रहे हैं, त्रिभुवन दत्त जी बहुत ही मजबूत नेता और अपने समाज के बीच में लगातार काम करने वाले, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही काम करने वाले हमारे सैनी वीके सैनी साहब भी शामिल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कैप्टन इंदर सिंह पाल जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए आज शामिल होने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो इस हॉल में उनका भी स्वागत करता हूं, बगल के हॉल में जो बैठे हैं उन साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। हाँ, 4 लाख करोड़ से ज़्यादा और उसके बाद एमओयू हुए हैं। सरकार को कम से कम आज बताना चाहिए कि कितना ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट उतरा है। भविष्य में, क्योंकि हमारे साथ संजय चौहान जी भी बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आज वो सांसद होते। इसी तरह महान दल के भी हमारे लोग साथ हैं, केशव देव मौर्य जी, और लगातार पार्टी का प्रयास होगा कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जगह दी जाए। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो न केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बल्कि देश की राजनीति का भी भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की 8 सीटों पे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नाम 9 सीटें उन लोगों ने पहले दावा किया था कि हम जीतेंगे। हम बीएसपी ने भी एक प्रत्याशी खड़ा करने का काम किया। चर्चा यह है कि अंदर खाने बीजेपी और बीएसपी का ये टैक्स हो रहा है कि वो चुनाव जिताने का काम करेंगे। अभी 3 बजे तक आपको और हमको सबको इंतजार करना चाहिए। मेरे से बेहतर आप लोग बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। टारगेट 2022 है और उसकी शुरुआत होगी बाई इलेक्शन से। तो मैं कह रहा हूं आपको इंतजार करना चाहिए 3 बजे तक का। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बहुत चिंता जताई गई थी बीते कुछ दिनों में। आज एक बहुत ही हिलाने वाली घटना बल्लभगढ़ से रिपोर्ट की जा रही है जहां 20 साल की एक लड़की को खुलेआम गोली मार दी जाती है। तो चाहे यूपी की बात हो चाहे हरियाणा की हो, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे, किसकी चिंता है? सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जहां उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मुझे वो समय याद है
कि जब सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि 1090 जैसी सुविधा हर प्रदेश में होनी चाहिए, या जिस तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 100 बना था आज 112 है, अगर इसी तरह का हर प्रदेश में और समाज को जागरूक किया जाए तो मैं समझता हूँ महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति जो इस तरह की घटना हो रही हैं वो नहीं होंगी। और जब सरकार उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो आंकड़े छिपाती हो, वो मानने को तैयार ही ना हो किसी चीज़ के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करोगे। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं हमने और आपने देखी हैं जिसमें सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी थी निभानी चाहिए थी वो निभाई नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है और जब परिणाम आएगा तो फिर हम और आप यहीं पर बैठ कर के एक बार बातचीत कर लेंगे। देखो, अगर 2-3 लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुन पाऊंगा मैं। ये सरकार जिन लोगों के पुश्तैनी घर मकान हैं उन पे भी बुलडोजर चला रही है, और हमसे ज़्यादा कौन अच्छा समझेगा सरकार को। हमारा अपना घर, मुझे अपने आप खुद एफिडेविट देना पड़ा कि हम घर नहीं बनवा सकते। तो सरकार जो कर रही है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो देश में न जाने कितने ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। और सरकार अपना भी तो देखे कि अपना नक्शा पास कराया है सरकार ने कि नहीं कराया है। कोई मुझे ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है कि नहीं है। ये विधायक टेक्नोलॉजी को नहीं समझते होंगे इसलिए सब कुछ बोल गए। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम सच तो बोला। मैं सरकार, मुख्यमंत्री खुद, जब मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे कि ठोक दो तो प्रदेश में पता ही नहीं है किसको ठोकना है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं जो आज समाजवादी ही हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह लगातार पार्टी में शामिल करने के लिए काम करते रहेंगे और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। मैं हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं। कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी जानकारी ली होगी, उनको जानकारी मिली होगी। और सरकार कैसी आप नहीं जानते। आप सच लिख दीजिए, अगर ना आप जेल चले जाएं तो बताइएगा। कितने पत्रकार जेल चले गए, एफआईआर लिख गई उन पे। एक पत्रकार अभी भी जेल में है। तो यस तो बोल रहे हो, सच तो बोल दो। अगर सच बोले और जेल ना चले गए तो बताइएगा। इसलिए जनता तैयार है उत्तर प्रदेश की इस सरकार को हटाने के लिए। जब कभी जनता को मौका मिलेगा तो आप देखिएगा कि किस तरीके से सरकार हटती है। बहुत धन्यवाद।